वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर पीछे देख सकते हो, नोट मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम अब बिल्कुल ही नजदीक है। उनकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा है। तो उन्हीं बच्चों के लिए आज हम नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आज हम करने वाले हैं नोट मेकिंग क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के थ्रू आप 8 मार्क्स अपने बिल्कुल एग्जाम में पक्के करने वाले हो। यानी कि नोट मेकिंग की अगर हम बात करें तो नोट मेकिंग हमें ओवरऑल कितने मार्क्स देता है? 8 मार्क्स कवर करके देता है। और 8 नंबर मैं मानता हूं इंग्लिश के पेपर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 नंबर की वैल्यू बहुत होती है इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग पहले डिबेट की वीडियो को कर चुके हैं, हम लोग स्पीच राइटिंग कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे नोट मेकिंग करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पहले डिबेट और स्पीच की वीडियोस को नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देख ले, ताकि आपके 5 और 5 10 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से पक्के हो जाए। और आज मैं आपको 8 नंबर पक्के कराने वाला हूं, यानी कि आपकी 18 नंबर की प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, जब हम नोट मेकिंग की बात करते हैं, यानी कि हमें नोट मेकिंग करना है, तो नोट मेकिंग होता क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। हमें इसमें नोट्स बनाने होते हैं। कैसे नोट्स बनाने होते हैं? सपोज करिए मैंने आपको कहा कि भाई हमारे पास 50 बच्चों का एक क्लास है। उस 50 बच्चों में से मुझे 2 या 3 बच्चे चाहिए जिनके पास किसी चीज को करने की बहुत अच्छी एबिलिटी हो, बहुत अच्छे उनके पास कौशल हो, बहुत अच्छा दिमाग हो उनका। तो मैंने क्या करे, मैंने 50 बच्चों में से 2 या 3 बच्चों को मतलब सिलेक्ट करे, उनको अलग कर लिया। तो हमें नोट मेकिंग में यही करना है। नोट मेकिंग में क्या होगा, हमारे पास एक पैसेज होगा, उस पैसेज में से हम क्या करेंगे, 2 या 3 पॉइंट्स को अलग कर लेंगे, जो कि हमारे हेडिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हमें भी यही करना है। हमें भी नोट मेकिंग में जो भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, उस क्वेश्चन में से, उस पैसेज में से हमें 2 या 3 पॉइंट्स अलग करने हैं, उसके पॉइंट्स बनाने होंगे। हमें वो पॉइंट्स जो अलग करने हैं वो किसी ना किसी उनके ऊपर कोई क्वालिटी होगी जब भी हमने उस पॉइंट्स को अलग किया, ठीक है। सपोज करो 50 बच्चों का एक ग्रुप है, क्लास 50 बच्चों का क्लास है, मुझे कबड्डी के लिए बच्चे चाहिए, तो मैं उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करूंगा ना, कि जिनको भाई जो फुर्तीले होंगे, जो हट्टे कट्टे होंगे, ठीक है। तो नोट मेकिंग में भी हम ये करते हैं। हमें एक पैसेज दिया रहता है, इस पैसेज में से हम क्या करते हैं, इस पैसेज में से हम 2 या 3 पॉइंट्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके हम फिर सब पॉइंट्स बनाते हैं। तो ये मेरा नोट मेकिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नोट मेकिंग का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखो, अब हम शुरू करने से पहले हम मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम की हम जब बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से आते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। मतलब एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा और हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। हम 8 नंबर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो 8 नंबर हमें मिलेंगे कैसे, ठीक है। हम किस तरीके से हम इस 8 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे मार्किंग स्कीम की बात की गई है, पैटर्न फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। सबसे पहले हमें नोट्स, यानी कि हम जो हेडिंग देंगे उसके लिए हमें यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो के एंड में एक नोट मेकिंग, जैसे आपका जो आंसर शीट होता है ना, आपको किस तरीके से पॉइंट्स डालने हैं मैं आपको अभी करके बताऊंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप इधर देखोगे नोट्स यानी कि हेडिंग के लिए हमें यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। हमें एब्रीविएशन का यूज करना है, ठीक है। एब्रीविएशन के लिए भी हमें यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। एब्रीविएशन कैसे यूज करना है? सपोज करो यहाँ पे मैंने डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर का डीआर वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये मेरा डॉक्टर हो गया है ना। जैसे इंजीनियर के लिए हम ईआर वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम इंजीनियर लिखते हैं। तो ये होता है एब्रीविएशन, यानी कि जो भी वर्ड होता है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, एब्रीविएशन के रूप में हमें लिखना होता है। तो इसके लिए भी हमें 1 नंबर दिया जाएगा। अभी देखो, अभी आपने किया कुछ नहीं है, अभी बस आपको फ्री के नंबर कैसे मिल जाए, आपको टाइटल के 1 नंबर मिल गया है भाई, यहाँ पे आपको एब्रीविएशन का 1 नंबर मिल गया है। हमें क्या करना है, पैसेज को देखते हुए, पैसेज अगर बड़ा है तो हम ज्यादा एब्रीविएशन यूज करेंगे, छोटा पैसेज है तो हम यहाँ पे मिनिमम 4 का यूज कर सकते हैं। मिनिमम 4 एब्रीविएशन हम यूज करेंगे और हम अपना आंसर आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जो हेडिंग बनाएंगे उसके हमें सब हेडिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 दिया गया है, और यहाँ पे ये भी दिया गया है एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी पैसेज का रिक्वायरमेंट होगा। पैसेज बड़ा है तो हम ज्यादा पॉइंट्स ऐड करेंगे, पैसेज छोटा है तो हम कम पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। देखो,
नोट मेकिंग में आप बहुत इजीली मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, बहुत इजी है मार्क्स 8 नंबर लाना। बस आपको क्या है ना, आपको चीजों को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली आराम से नंबर ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम समरी की बात करेंगे, तो समरी के लिए यहाँ पे हमारा कंटेंट का 2 नंबर हमें दिया जाएगा और हमारे एक्सप्रेशन का 1 नंबर। अब एक्सप्रेशन कैसे भाई, एक्सप्रेशन कैसे दोगे आप, वहां के स्माइल करोगे पेपर में? नहीं, आपको एक्सप्रेशन में क्या करना है, बिल्कुल पेपर अपना जो आंसर है ना, आंसर नंबर 3 यानी कि नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन होता है उसको आप एक नए पेज से शुरू करोगे, बिल्कुल साफ सुथरा लिखोगे। एक्सप्रेशन किसी भी तरीके की जैसे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं ऐसे ऐसे काट देते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे कर देते हैं, काट देते हैं, ये चीजें नहीं करनी है आपको। बिल्कुल क्लियर वे में रखना है, बिल्कुल अच्छा वे में रखना है, ताकि पेपर जब आपका एग्जामिनर के पास जाए तो वो आपको तुरंत टिक करके भाई बहुत अच्छा लिखा, 8 मार्क्स, चलो आगे बढ़ते। इस तरीके से आपको ध्यान में देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की गई है स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट की, तो वर्ड लिमिट हमारा ना 80 रखा गया है। हमसे सीबीएसई बोर्ड कहता है कि भाई अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो आप जो नोट मेकिंग का समरी लिखोगे उसका वर्ड लिमिट ना 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 80 के अंदर ही हमें क्या करना है, पैसेज को क्लोज कर देना है। जैसे कि 1/3 ऑफ द पैसेज, ठीक है, जो भी जितना भी बड़ा पैसेज हो, 2 पेज का पैसेज हो, 1.5 पेज का पैसेज हो, आपको 80 वर्ड में ही उसको समराइज करना है। अब उस 80 वर्ड में आप क्या लिखोगे, तो उस 80 वर्ड्स में आपने जो भी सब हेडिंग और उसके पॉइंट्स बनाए हैं ना, 1 सब हेडिंग 2 3, जो भी आपने सब हेडिंग्स बनाए हैं उसको आपको मेंशन कर देना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे छोटी सी चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट्स, ठीक है। किस तरीके के नोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो नोट्स हमारे हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने आंसर में लिख रहे हैं उसको आपको ब्रीफ में बताना है, समरी के अंदर। तो ये चीजें आपको छोटी सी चीज ध्यान देनी है। लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस, तो आपको सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है चीजों को। सपोज करो पैसेज 4 पैरा में डिवाइडेड है, 4 पैरा में पैसेज डिवाइडेड है, तो पैरा 1 में से आपने जो भी पॉइंट बनाया उसको आपने लिख दिया। अब ये नहीं है कि पैरा 1 आपने पढ़ा है और 2 पैरा बीच के छोड़ दिया, आप लास्ट वाला पैरा पढ़ के आप फिर उसके पॉइंट्स बना रहे हो, नहीं। आपने पहला पैरा पढ़ा, उसमें से 2 पॉइंट निकाले, सेकंड पैरा में से आप 2 पॉइंट निकालोगे, फिर थर्ड पैरा से आप 2 पॉइंट निकालोगे। इस तरीके से आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ऑर्गेनाइज्ड एप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना है, क्योंकि मार्क्स हमें इसी के मिलेंगे। अगर हम इन चीजों को यूज नहीं करेंगे तो ये हमें मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बिल्कुल इजी वे में समझ में आ रही होगी, ठीक है। समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर कर दे, ताकि वो उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। ऐसा ना हो आप मार्क्स ले आओ और वो बेचारा आपका दोस्त फेल हो जाए, नहीं, आपको अपने दोस्त को भी पास करवाना है, तो उसको भी वीडियो आप लोग शेयर करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, कैसे हम कर सकते हैं पेपर में, किस तरीके से। तो सबसे पहले हम हेडिंग की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना डालेंगे भाई आंसर नंबर 3। फिर यहाँ पे हम देखो हेडिंग टाइटल ना, जो भी आपका जो पैसेज है आपको ये गौर करना है कि उस पैसेज में वर्ड कौन से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई पैसेज दिया गया है, पैसेज में ना इंडिया 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 इज द, इंडिया इज वेरी, इंडिया वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाना मेरा जो टॉपिक होने वाला है, मेरा जो हेडिंग होने वाला है वो इंडिया से रिलेटेड होगा, ठीक है। प्लस आपका जो हेडिंग होगा ना, ये मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स का होगा। कितने वर्ड्स का होगा, ये आपका होगा 3 से 4 वर्ड्स का। अच्छा, ये मत करना कि आपने यहां से हेडिंग शुरू करा और यहां पे लाके खत्म कर रहे हो, नहीं, ये भूल से भी गलती मत करना। आपको ना हेडिंग बिल्कुल छोटा सा देना है, छोटा सा हेडिंग, एकदम टाइटल बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। उसके बाद हम सब हेडिंग देंगे, सब हेडिंग के बाद हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, ये इसके सब पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे आपको सब पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के आगे ना हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में हम क्या कर देंगे, इस बॉक्स में हम ना एब्रीविएशन ऊपर लिख के यहाँ पे एब्रीविएशन कर देंगे, ठीक है। तो अभी कैसे करना है मैं आपको एट दी एंड वीडियो के लास्ट में जरूर बताने वाला हूँ कि आपका पेपर कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। आप नोट मेकिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका पेपर कैसा दिखना चाहिए मैं आपको भी थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा। मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज ओनली, अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, हम जब भी सब हेडिंग, देखो सब हेडिंग भी हमारा 3 से 4 में होगा, ये भी हमारा 3 से 4, 2 से 3, इस तरीके से होगा। ये नहीं है कि आपने यहाँ से शुरू करा लिखना और बिल्कुल पेपर के लास्ट तक एंड तक ले गए, ये बिल्कुल भी भूल मत करना, ठीक है। ये आपको, ये बिल्कुल भी छोटी सी मिस्टेक्स, आप सिली मिस्टेक्स बोल सकते हो इन्हें, आपको ये सारी चीजें बच्चे नहीं करनी है।
उसके बाद हम आते हैं आगे, हमें टाइटल के ऊपर बताया गया है गिव एप्रोप्रिएट टाइटल, द टाइटल में बी गिवन एट द स्टार्टिंग ऑफ नोट्स और बिफोर समरी। ठीक है, जो भी आपका टाइटल होगा, समरी आप लिखोगे ना तो समरी के ऊपर आप एक टाइटल फिर से डाल देना। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ना कि भाई समरी तो दी गई है लेकिन है किसके ऊपर, तो वो टाइटल पढ़ेगा, वो समझ जाएगा अच्छा तो इंडिया के ऊपर बात की गई है। तो ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, जो कि हमें कंडक्ट कराता है 3 मार्क्स, जो कि हम वैल्यू जो है समरी की वो 3 नंबर की है। ध्यान देना बातों को, शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द पैसेज लेंथ। ठीक है, आगे बात करते हैं, इतना सभी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ नोट्स। ठीक है, नोट मेकिंग के क्या मैकेनिक्स हो सकते हैं। तो इधर आप देखोगे यूज ऑफ एब्रीवेशन, आपको एब्रीवेशन यूज करनी ही करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एब्रीवेशन क्या होता है, तो कोई एक बड़ा वर्ड उठाओ और उस बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म कर दो। जैसे मैंने कहा संस्कृत, तो आप क्या कर सकते हो, संस्कृत में SANS करके यहाँ पे आप लिख देना संस्कृत। इसी तरीके से परसेंटेज अर्थमेटिकल सिंबल्स होता है, उसका यूज आप कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख दोगे परसेंटेज। ठीक है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, तो फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स आपका कैपिटल होना चाहिए। UNO CBSE NCERT एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें दी गई है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अर्थमेटिकल सिंबल्स की हमने बात करी, जैसे कि ये वाला केजी, परसेंटेज एक्सेट्रा, है ना। तो इन सारी चीजों का आप कहाँ यूज करोगे, आप यूज करोगे एब्रीवेशन के अंदर। ये सारी चीजें हम एब्रीवेशन में मेंशन कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में आप यूज कर लेना। ठीक है, पैसेज में देखो, पैसेज इतना बड़ा होगा ना कि आप कम से कम 20 एब्रीवेशन निकाल सकते हो एक पैसेज से, लेकिन हमें उतने नहीं करने, हमें मैक्सिमम 5 या 6 लिख दोगे ना, 5 लिख देना बहुत हो जाएगा। ठीक है, कॉमनली यूज्ड वर्ड, जैसे कि देखो न्यूज़पेपर आ गया है, यहाँ पे मैगजीन आ गया है, जैसे कि SC शेड्यूल कास्ट। ठीक है, गवर्नमेंट, इंग्लिश ENG, संस्कृत SANS। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही आपको एब्रीवेशन में यूज करनी है। उसके बाद इन्वेंटेड फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ वर्ड्स विद अ डॉट एट द एंड। जो भी आप पैसेज करो, जो भी आप समरी लिखोगे उसमें आपको ना फुल स्टॉप का ध्यान देना है कि कब हम फुल स्टॉप और हमें कैपिटलाइज कब करना है। फर्स्ट वर्ड हमेशा हमारा कैपिटलाइज होगा, ये आपको ध्यान देनी है चीजें। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कि नोट मेकिंग को ना बड़ा बनाती है, नोट मेकिंग को बड़ा यानी कि 8 नंबर का बनाती है। यही मिस्टेक आप कर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। इन्हीं चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है जब भी आप नोट मेकिंग का क्वेश्चन करने बैठोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा करके बताता हूं कि हम किस तरीके से नोट मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आपके आंसर शीट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम एक आंसर शीट बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। अब हम इधर पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा देखो, हमने कलर ले लिया व्हाइट। ठीक है, सपोज करो ये मेरा आंसर शीट है, आपको सपोज करना है, मैं बस एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि इस तरीके से अगर आपका आंसर शीट है तो आपको अपने आंसर शीट में आपको कैसा करना है कि वो नोट मेकिंग की तरह लगे। सपोज ये हमारा आंसर शीट है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पेपर के लेफ्ट साइड में, है ना, स्केल से वो कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम लोग ऊपर लिखेंगे आंसर नंबर 3, ये बच्चे करते हैं नॉर्मली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग या टाइटल। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे या जिसको हम टाइटल, ठीक है, ये हम हेडिंग टाइटल हमने लिख दिया है। ये हम आंसर कर रहे हैं, हमें इस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट 1 डालोगे, अब यहाँ पे आप डालोगे हेडिंग, जो भी होगी आपकी सब हेडिंग। ये मैंने सब हेडिंग लिख दिया। ठीक है, अब यहां से आप इसके पॉइंट्स लिखोगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। पैसेज बड़ा है तो 4 नहीं तो 3 करके आप आगे बढ़ सकते हो। यहां से हम दूसरा इसका मतलब आपको क्या करना है ना कि नोट मेकिंग में आपको 4 सब हेडिंग बनानी पड़ेगी। ये मेरा एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम फिर से सब हेडिंग लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम 2.1 इसके पॉइंट्स हो जाएगा, 2.2, 2.3, 2.4, फिर यहां से हमारा तीसरा सब हेडिंग, फिर 3.1, 3.2। ठीक है, तो आपका पेपर ना ऐसा लगना चाहिए, इस तरीके से आपको चीज, ये जैसे मेरा 1 हो गया, यहाँ पे हमारा 2, 3, फिर एक और आपको 4 बना देना है, 4 पॉइंट्स बना दोगे आप, चारों के की पॉइंट्स बना दोगे। इसके आगे जो भी स्पेस बचेगा ना, आप इधर स्पेस देख सकते हो, यहाँ पे जो स्पेस बचेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और बॉक्स बना के हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे एब्रीवेशन, या आप ABB डॉट कर देना।
उसके बाद जो भी आपने पॉइंट्स यहाँ मेंशन करे हैं या जो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन है, जैसे हमारा मान लो ENG लिखा गया है क्वेश्चन उसमें पैसेज में, तो हम ENG लिख के फिर यहाँ पे कर देंगे इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे परसेंटेज है तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की गई है शॉर्ट फॉर्म की, मान लो यहाँ पे दिया गया है UNO, तो हम लिख देंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये एब्रीविएशन का यूज करना है, ठीक है। इसको पूरा ए हो गए 1 2 3 4 5 या 6 बना दोगे, ये आपका एब्रीविएशन। इतना क्लियर है सभी को? तो आपका जो पेपर होगा ना वो इस तरीके से। अब टीचर कैसे मार्क्स देगा आपको? सपोज करो अगर मैं चेक कर रहा हूं किसी बच्चे की नोटबुक, तो मैं उसको मार्क्स कैसे दूंगा? जैसे कि मैंने उसका हेडिंग देखा तो हेडिंग को टिक करके मैं यहाँ पे 1 नंबर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसके मैं सब हेडिंग पढ़ूंगा। देखो हेडिंग की लिमिट क्या रखी गई है, 3 से 4 वर्ड की रखी गई है, तो आपको ध्यान देना है कि 3 से 4 वर्ड में ही मेरा हेडिंग कवर हो जाए। सब हेडिंग भी उतना ही करना है। यहाँ पे मान लो सब पॉइंट्स लिखे गए हैं, है ना, तो मैंने ऐसे टिक किया। उसके बाद एब्रीविएशन का 1 नंबर था, मैंने आपकी एब्रीविएशन चेक कर दी, अच्छा बच्चे ने ये एब्रीविएशन यूज करी है, 1 नंबर इसके यहाँ हो गए, ठीक है। चलो 1 नंबर इसके हो गए। पूरा एक्सप्रेशन मुझे देखने पे लग रहा है कि बहुत अच्छा पेपर लग रहा है, तो एक्सप्रेशन के 1 नंबर और ऐड कर लो। फिर यहाँ पे इसको मान लो मैंने यहाँ पे 2 नंबर दे दिए, ठीक है, ठीक है। 2 नंबर मैंने इसके इस पॉइंट्स को दे दिए हैं, 1 नंबर मैंने टाइटल का दे दिया, 1 नंबर मैंने इसको दे दिए एब्रीविएशन के। अच्छा अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब हमें समरी लिखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेम अगले पेज पे हमें पेज टर्न करना है अपना। ये मेरा सेकंड पेज हो गया आंसर का। सेम चीजें बच्चे करते हैं, साइड में लाइनिंग कर देते हैं आंसर शीट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना अपना आंसर, तो हम पहले डालेंगे टाइटल, यानी कि हेडिंग जो भी है मेरा, जो भी आपको लिखना है आप लिख दोगे। अब यहां से आप लिखना शुरू करोगे तो आपको क्या ध्यान देना है, इसकी जो लिमिट है ना भाई, लिमिट 80 रखी गई है, यानी कि बोर्ड हमसे चाहता है कि हम समरी जो है वो 80 वर्ड में कवर अप करें, ठीक है। 80 से ज्यादा होगा ना वो मार्क्स काटेगा आपके, ठीक है। तो ये मेरी समरी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी है ना। तो अब मैं चेक कर रहा हूं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? देखो यहाँ पे फिर से टाइटल पे मैं क्लिक करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मैं दे दूंगा 3 नंबर, ठीक है, ये चीज। तो ये मेरा समरी हो गया है ना। और अगर आप पिछले पेज पे जाओगे, देखो यहाँ पे अब हम काउंट करते हैं कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। 1 नंबर हमें मिले हैं यहाँ पे हेडिंग के लिए, 1 नंबर हमें दिया गया है एब्रीविएशन के लिए, 2 नंबर हमारे पॉइंट्स के हो गए और 1 नंबर हमारा एक्सप्रेशन का हो गया। तो हम काउंट करते हैं 2 3 4 और 1 नंबर एक्सप्रेशन का 5। 5 के बाद 5 के बाद इधर टाइटल में 3 नंबर यानी कि 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर मेरे जो है यहाँ पे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें नोट मेकिंग से रिलेटेड इजी वे में, बहुत इजी वे में समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर भेजेंगे, उनको जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो हमने बात करी है अभी तक डिबेट राइटिंग की, स्पीच राइटिंग की, 5 नंबर उधर 5 नंबर इधर, 8 नंबर मैंने आज आपको करा दिया, यानी कि बिना पढ़े आप 18 नंबर ला सकते हो इंग्लिश के एग्जाम में इजीली। कुछ एक नए टॉपिक के साथ हम पोस्टर मेकिंग और हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो आप कमेंट में मेंशन करो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पहले हम पोस्टर मेकिंग करें या हम एडवर्टीजमेंट करें, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। जिस टॉपिक का जो मेजॉरिटी ज्यादा होगी कमेंट सेक्शन में हम अगली वीडियो उसके ऊपर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।